Hey guys, welcome back. I hope you all are doing well. So, without further delay, let's dive into the video of fixed prepositions. फिक्स्ड प्रपोजिशन क्या होते हैं? कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ फिक्स होता है कि यही प्रपोजिशन यूज़ होगी, जैसे कि डिप्राइव, ब्रेफ्ट, डिवॉइड। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक दूसरे से सिमिलर है। हिंदी में तो बोलें तो वंचित या रहित। इन तीनों के साथ एक ही प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, ऑफ। अब कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि इन्हें हम सेंटेंस में कैसे समझेंगे। डिप्राइव्ड ऑफ यानी कि वंचित। एग्जाम्पल देखिए, द प्रिजनर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ फूड। कैदी भोजन से वंचित थे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे वर इम्प्रिजन्ड एंड डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स। उन्हें जेल में डाल दिया गया और उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। आगे देखिए, बेरेफ्ट ऑफ इसी मीनिंग में काम करेगा, वंचित यानी कि रहित। द प्लांट डाइड बिकॉज इट वॉज बेरेफ्ट ऑफ वाटर। पानी न मिलने के कारण पौधा मर गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर हिज ब्रेकअप ही फेल्ट बेरेफ्ट ऑफ लव एंड होप। अपने ब्रेकअप के बाद वह प्यार और उम्मीद से महरूम हो गया, उसे ऐसा लगने लगा। नेक्स्ट, डिवॉइड ऑफ, इसका मीनिंग भी वंचित, अभाव या रहित। वही सेंस आ रहा है सबका। ही सीम्स टू बी डिवॉइड ऑफ कंपैशन। वह तो दया से वंचित लगता है, ऐसा लगता है उसके अंदर दया है ही नहीं। कंपैशन यानी दया। आर यू टोटली डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस? क्या आप सामान्य ज्ञान से पूरी तरह से वंचित हैं, यानी कॉमन सेंस से रहित है। चलिए आगे देखते हैं। फुल के साथ ऑफ लगता है तो उसका मीनिंग आता है भरा हुआ, लेकिन हम फिल्ड के साथ विद लगाते हैं। फुल ऑफ, फिल्ड विद, मीनिंग दोनों का लगभग सेम है, भरा हुआ, ओतप्रोत। द रूम वॉज फुल ऑफ पीपल। कमरा लोगों से भरा हुआ था। द शेल्फ्स वर फुल ऑफ बुक्स। अलमारियां किताबों से भरी हुई थीं। अब लेते हैं फिल्ड विद का सेंटेंस। फिल्ड विद को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? मीनिंग लगभग दोनों का सेम है। द न्यूज़ फिल्ड हिम विद एक्साइटमेंट। उस खबर ने उसे उत्साह से भर दिया। द किचन इज़ फिल्ड विद द स्मेल ऑफ फ्रेश कॉफ़ी। किचन फ्रेश कॉफ़ी की महक से भर गई है, बिल्कुल फिल्ड हो गई है, फिल्ड विद द स्मेल ऑफ फ्रेश कॉफ़ी। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है वर्ड डिज़ायर। डिज़ायर के साथ हम टू लगाते हैं तो उसके बाद हमें एक वर्ब लगानी पड़ेगी। इस तरीके से एक इन्फिनेटिव की तरह काम करता है। मीनिंग वही है, इच्छा, अभिलाषा या लालसा। अब जैसे ही डिज़ायर के बाद हम फॉर लगाते हैं तो उसके बाद एक नाउन आएगा, ना कि वर्ब। तो ये बात ध्यान रखनी है, इसी से रिलेटेड एरर आते हैं कि टू के बाद वर्ब आना है और फॉर के बाद नाउन। अब यही वर्ड डिज़ायरस के रूप में आए तो ये बन जाता है एडजेक्टिव। इसके साथ हम प्रपोजिशन लेते हैं ऑफ और इसका मीनिंग आता है इच्छुक होना। आप किसी चीज़ के इच्छुक हैं और जिस भी चीज़ के आप इच्छुक होते हैं उससे पहले हम ऑफ लगा देंगे। और आसानी से समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ नो डिज़ायर टू अर्न मनी। उसे पैसे कमाने की कोई इच्छा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। तो यहाँ पर टू के बाद अर्न यानी कि कमाने की, ये एक वर्ब है। टू अर्न को हम कहें तो ये इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ हुआ है, जो वर्ब का काम कर रहा है। ही हैज़ नो डिज़ायर फॉर मनी। अब यहाँ पर डिज़ायर के बाद फॉर है तो उसके बाद हमने मनी लगाया और मनी एक नाउन है, वर्ब नहीं है। ही इज़ डिज़ायरस ऑफ वेल्थ। डिज़ायरस यहाँ पर एडजेक्टिव है जो हमें क्वालिटी बता रहा है ही की। वह कैसा है? डिज़ायरस है, ऑफ वेल्थ, धन का इच्छुक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पार्ट, फ्रॉम। पार्ट का मीनिंग होता है किसी से जुदा होना, अलग होना, दूर होना। जब आप किसी इंसान से अलग होते हैं, जुदा होते हैं, तब पार्ट के साथ फ्रॉम लगता है। अगर आप किसी चीज़ से अलग हो रहे हैं, वहाँ पर हम पार्ट के बाद विद लगाते हैं। पार्ट फ्रॉम समवन, पार्ट विद समथिंग। एग्जाम्पल देखिए, शी हैड टू पार्ट फ्रॉम हर फैमिली। उसे अपनी फैमिली से अलग होना पड़ा। फैमिली पर्सन है इसलिए पार्ट फ्रॉम। आई कांट पार्ट विद माई ओल्ड कार। ओल्ड कार एक ऑब्जेक्ट है तो उससे पहले हमने विद लगाया है। मैं अपनी पुरानी कार से अलग नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू पार्ट फ्रॉम योर किड्स। अपने बच्चों से जुदा होना बहुत ही मुश्किल है। तो किड्स यहाँ पे पर्सन है इसलिए पार्ट फ्रॉम। शी वॉज वेरी रिलक्टेंट टू पार्ट विद हर ट्रेजर। वह अपना खजाना छोड़ने में बहुत अनिच्छुक थी। अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है, उसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देख लीजिए। अपार्ट फ्रॉम, इसका मीनिंग होता है के अलावा या के अतिरिक्त। आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम द लास्ट वन।
आखिरी सवाल के अलावा मैंने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। देयर इज़ सम ब्रेड अपार्ट फ्रॉम द मिल्क। मिल्क के अलावा थोड़ी सी ब्रेड भी है। तो अपार्ट फ्रॉम यानी इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। आते हैं नेक्स्ट क्या है, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का जो मीनिंग होता है उसी के इक्वल मीनिंग देने वाला वर्ड है डेस्पाइट। लेकिन डेस्पाइट के बाद आप कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे और इनका मीनिंग आता है इसके बावजूद, या आप लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ ऑल हर हार्ड वर्क शी फेल्ड हर एग्ज़ाम। अपने हार्ड वर्क के बावजूद वह एग्ज़ाम में फेल हो गई। इस सेंटेंस में हम इन स्पाइट ऑफ की जगह अब डेस्पाइट रख देंगे, बाकी मीनिंग बिल्कुल सेम रहेगा, कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। डेस्पाइट ऑल हर हार्ड वर्क शी फेल्ड हर एग्ज़ाम। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड काफ़ी एरर्स आते हैं। नेक्स्ट, लैक। लैक अगर वर्ब की तरह यूज़ होता है तब हम उसके साथ कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। लैक का मीनिंग होता है कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना, लैक करना। अगर यही लैक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है तब हम उसके साथ एक प्रपोजिशन लगाएंगे, यानी कि ऑफ लगाएंगे, लैक ऑफ। एग्जाम्पल देखते हैं। शी लैक्स कॉन्फिडेंस, उसमें आत्मविश्वास की कमी है। अब यहाँ पे लैक्स जो है वो वर्ब की तरह काम कर रहा है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ हुआ है। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं जहाँ पर लैक नाउन की तरह काम करेगा। शी हैज़ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मीनिंग दोनों सेंटेंस का बिल्कुल सेम है। लैक ऑफ ये नाउन की तरह काम कर रहा है और लैक्स ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। लुक इनटू, जो लुक इनटू का मीनिंग होता है वही मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेट का, तो इसलिए हम इन्वेस्टिगेट के साथ हम इनटू यूज़ नहीं करेंगे। इसका मीनिंग होता है जांच करना, गौर करना। वी नीड टू लुक इनटू द मैटर, हमें मामले में गौर करने की ज़रूरत है या उसकी जांच करने की ज़रूरत है। अब इसी को हम इन्वेस्टिगेट के साथ लिखते हैं। वी नीड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, हमें मामले की जांच करने की ज़रूरत है। ध्यान रखना है कि इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू नहीं लगाएंगे। आते हैं नेक्स्ट पर। सरप्राइज्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, तीनों ही वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग है, यानी आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना, स्तब्ध होना। और इन सभी के साथ हम एक प्रपोजिशन यूज़ करते हैं कि आप किस वजह से आश्चर्यचकित हैं, किस पर आश्चर्यचकित हैं, उससे पहले हम एट लगाएंगे। लेते हैं एग्जाम्पल, एक एक इनका सेंटेंस लेते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज़, मैं इस खबर से हैरान थी या हैरान था। आई वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। नेक्स्ट, आई वॉज अमेज्ड एट द डेप्थ ऑफ हर नॉलेज, मैं उसके ज्ञान की गहराई से आश्चर्यचकित था या अचंभित था। शी वॉज क्वाइट एस्टोनिश्ड एट हिज रूडनेस, वह उसकी अशिष्टता पर बहुत चकित थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। गुड के साथ एट कब लगेगा? जब आप किसी काम को करने में बहुत अच्छे होते हैं, सक्षम होते हैं, तो वहाँ पर हम गुड के साथ एट लगाते हैं। गुड एट डूइंग समथिंग। ही इज़ गुड एट प्लेइंग द पियानो, वह पियानो बजाने में सक्षम है, यानी कि बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, शी इज़ गुड एट टेनिस, वह टेनिस खेलने में बहुत अच्छी है, उसमें खेलने में वह सक्षम है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आई एम गुड एट कुकिंग, मैं खाना पकाने में अच्छी हूँ, यानी सक्षम हूँ ये काम करने में। तो आप किसी भी चीज़ में जब अच्छे हैं, सक्षम है, तो उससे पहले हम एट लगा देंगे, गुड एट डूइंग समथिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर फिक्स्ड प्रपोजिशन की वीडियो एंड होती है। अब किसी नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं नई वीडियो से। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।